सर मान लीजिए अगर जो जो वो है, मेरा कहने का मतलब है देखो 42 फीट 50 फीट चलता है, लेकिन अगर नगर का विस्तार हो रहा है तो सभी लोग को सहयोग तो उसमें करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए जो रोड है और पेवर ब्लॉक और नाली 42 के अंदर ही आ जाता है तो फिर काहे को अननेसेसरी मार्केट के अंदर नहीं, उनका जो अलाइनमेंट है जी वही और जो पोल्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं, उसके अनुसार अपन बनाए तो लगेगी अपना जिला बन रहा है। नहीं जिले वो इस ठीक तरह है का सर, करे तो मतलब कि जो जैसा मतलब कि अपना रोड भी निकल आए, नाली भी हो जाए, पेवर ब्लॉक भी लग जाए, उसके बाद फिर अननेसेसरी बहुत सारा फिर क्यों अपन वो करें। मऊगंज में फिर एक बार गरजेगा बुलडोजर, प्रशासनिक बैठक में लिया गया निर्णय। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुजल तिवारी, अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज थाना परिसर में जिला कलेक्टर के निर्देश पर मऊगंज एसडीएम और तहसीलदार सौरभ मरावी, नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल, मऊगंज थाना प्रभारी अनिल काकड़े की उपस्थिति में नगर के व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि बस स्टैंड के समक्ष जो भी व्यापारी सड़क किनारे बनी नाली को बाधित कर अतिक्रमण किए गए हैं, उसे शीघ्र अतिशीघ्र अपना अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सामान की जब्ती भी कर ली जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी अतिक्रमणकारियों की होगी। उक्त बैठक में नगर में 2 लेन रोड बनने पर भी चर्चा की गई, जिसको लेकर व्यापारियों से सहयोग की भी अपेक्षा प्रशासन द्वारा की गई। बैठक में व्यापारियों द्वारा कहा गया कि विधानसभा चुनाव के पहले भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। उस समय रोड के मध्य से 42 फीट तक अतिक्रमण हटाने की बात प्रशासन द्वारा कहा गया था, जिसका अनाउंसमेंट नगर परिषद द्वारा किया गया था। व्यापारी भी अपनी सहमत देते हुए 42 फीट तक अपनी अपनी दुकान तोड़कर जगह खाली कर दिए हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बावजूद भी रोड कैसी बनी है यह सभी देख रहे हैं। मऊगंज एसडीएम के सामने व्यापारियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि यदि एक बार फिर अतिक्रमण की कार्रवाई की जाती है और यदि इस कार्रवाई में 50 फीट की दूरी ली जाएगी तो ज्यादातर व्यापारी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, उनका व्यापार ठप हो जाएगा। इस विषय को भी प्रशासन के साथ साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। लगभग 1 वर्ष पूर्व 42 फीट की जगह छोड़कर किसी तरह से नया निर्माण किया गया है। अब एक बार फिर से यदि ऐसी कार्रवाई की जाएगी तो व्यापारियों पर आर्थिक संकट भी आना तय है। व्यापारियों का कहना है कि व्यापारियों के हित को भी ध्यान में रखते हुए जितने में सड़क, नाली और पाथवे का निर्माण हो जाए उतनी सीमा प्रशासन द्वारा तय कर दी जाए। सभी व्यापारी सहमत से उतनी जमीन खाली कर देंगे। व्यापारी भी नगर का विकास चाहते हैं, लेकिन व्यापारियों को और उनके व्यापार को पूरी तरह से मिटा कर विकास न किया जाए। जब व्यापारी ही नहीं बचेंगे तो फिर यह विकास किस काम का। कम से कम व्यापारियों के हित को भी ध्यान में रखते हुए विकास की गंगा बहाई जाए, जिसमें गोता लगाने के लिए व्यापारी बचे रहें। उक्त बैठक में व्यापारियों द्वारा शहर में एक व्यवस्थित बस स्टैंड न होने की भी बात कही गई। अस्थायी बस स्टैंड सिंचाई विभाग के पास संचालित है, जहां पर लोग आने जाने से असुरक्षित महसूस करते हैं। चाक मोड़ और बस स्टैंड में शासकीय शराब दुकान संचालित है, जिसके चलते आए दिन आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। आमजन अपने परिवार को लेकर वहां जाने पर असहज महसूस करते हैं। उक्त शराब दुकान को वहां से हटाने की भी मांग अनुविभागीय अधिकारी से की गई है। साथ ही शहर में एक पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से दूर दराज से आए हुए ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर भी प्रशासन से विचार करने का आग्रह किया गया है। आइए सीधे जुड़ते हैं मऊगंज अनुविभागीय अधिकारी के साथ। इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। सर, आज बैठक का आयोजन किया गया है, किन बिंदुओं को लेकर है? मुख्य बिंदु तो ये है कि बस स्टैंड में कुछ अतिक्रमण है, जिसके कारण वहाँ की नालियां जो है लगभग जाम हो गई हैं। वहाँ पानी का भराव हो रहा है, उसको खाली करने के लिए व्यापारी लोगों को सूचित करना था जी कि आप स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें, ताकि वहाँ की व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। नगर के सौंदर्यीकरण की बात आ रही है, रोड चौड़ीकरण की बात आ रही है, पोल शिफ्टिंग की बात आ रही है, इसके लेकर क्या रूपरेखा बन रही है सर? क्या व्यापारियों से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं आप? इस संबंध में भी कलेक्टर महोदय के जो निर्देश थे उससे सारे व्यापारियों को अवगत कराया गया है जी। और नगर के सौंदर्यीकरण के लिए जो मुख्य मार्ग है शहर के बीच में, उसका चौड़ीकरण किया जाना है जी। चौड़ीकरण के लिए कार्यवाही और कार्य योजना बन चुकी है जी।
उसका जो फाइनल अलाइनमेंट है कि कुछ व्यापारियों ने पूछा कि कितने दूर तक मतलब वो चौड़ा किया जाएगा जी। उसका भी अनाउंसमेंट कल कर दिया जाएगा। कल या परसों ये निर्णय सर से बात करने के बाद मैं बता पाऊंगा। थैंक यू सर।